हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे मतलब किसी भी सिटी में किसी भी स्टेट में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल अपने स्टेट में भी जा रहे हो, बट अगर हॉस्टल वगैरह कंपलसरी है एंड सारी चीजें, तो आप लोगों को हॉस्टल लेना चाहिए या फिर मतलब आप लोगों को पीजी या फ्लैट वगैरह लेना चाहिए। मतलब आपको हॉस्टलर बन के रहना है या आपको डे स्कॉलर बन के रहना है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, तो बिना देरी करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। जैसा कि आप लोगों को पता है, मतलब मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस है मतलब हॉस्टल का भी, लाइक कि मैं हॉस्टल में भी रह चुकी हूँ एज अ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर का भी, मैं बाहर भी रह चुकी हूँ और अभी बाहर ही रहती हूँ मैं। तो मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल के अपने फायदे हैं एंड डे स्कॉलर होने के अपने फायदे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो सबसे पहले जो हॉस्टल का सबसे पहले माहौल की बात करेंगे, तो अगर मैं माहौल की बात करूँ तो आप लोगों को हमेशा एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे बहुत सारे आपको, जब भी आप अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकलोगे तो आपको इतने सारे फ्रेंड्स, मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो और आपके रूममेट्स एंड पढ़ते हुए बच्चे दिखाई देंगे जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके साथ में रहते हैं। बट यहाँ पे कई बार ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि अगर आपके हॉस्टल, आपके कॉलेज में अगर हॉस्टल कंपलसरी नहीं है तो बहुत कम बच्चे हॉस्टल लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि आपको अपने बैचमेट्स ही मिले, हो सकता है आपको डिफरेंट लाइक कोर्सेज के बच्चे मिले, तो वहां पे आपके फ्रेंड्स कम हो सकते हैं ऑब्वियसली। बट ये है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपको आपके ही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो हमेशा एक ऐसा माहौल रहता है कि मतलब एक फ्रेश काइंड ऑफ माहौल रहता है हमेशा। एंड दूसरी चीज ये है कि जब भी एग्जाम टाइम होता है तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इस चीज का कि जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलते हो या रूम में भी आप देखते हो कि सब पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे एक ना पढ़ाई वाली हवा चली होती है। तो अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा होता है ना, तो भी ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। एंड हॉस्टल में ये चीजें भी होती हैं कि अगर आप लेट नाइट, आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आप मतलब जो मुझे एक्सपीरियंस है प्रीवियस हॉस्टल का और जो इस वाले हॉस्टल का, तो उसमें मेनली जो बात होती है वो ये होता है कि जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ भी है, तो आप अगर बाहर निकलते हो अपने रूम से या लेट नाइट तक आप जागते रहते हो, या फिर अगर आपको नींद नहीं आ रही बाहर निकले, तो आपको बाकी स्टूडेंट्स भी आपको जागे हुए मिल सकते हैं। कहीं पे मैगी बन रही होती है, कहीं पे क्या, तो एक उस तरीके का माहौल मिलता है हॉस्टल में आपको कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आप बाहर निकलो तो आपको मतलब बात करने के लिए लोग मिल जाएंगे। बट मेनली ये वाले जो प्रॉफिट होते हैं ये हॉस्टल में आपको मिलते हैं। एंड कुछ कुछ हॉस्टल में, जैसे कि हमारा हॉस्टल जो था उसमें ये है कि मतलब जब मैं थी अपने हॉस्टल में तब की बात कर रही हूँ मैं, एंड अभी भी सेम ही है कि मतलब वहां पे ना एक स्टडी आवर वाला टाइम होता है, आपको एक फिक्स आवर दिया जाता है। एंड ये हर हॉस्टल में नहीं होता है, बट इस वाले हॉस्टल में था जहां पे मैं करंटली स्टडी कर रही हूँ। तो इसमें था कि मतलब आपको 6:30 से लेकर 8 बजे तक, और उसका 8 से 8:30 का आपका ब्रेक होता था, एंड उसके बाद था 8:30 से और फिर आपका 10 बजे तक का एक स्टडी लेक्चर काइंड ऑफ पीरियड होता था। तो यहाँ पे ना स्टडीज कंपलसरी होती थी। बट इसमें एक ये प्रॉफिट तो है कि हाँ, आपका एक रूटीन बन जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर सकते हो। बट इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग पढ़ाई करोगे, क्योंकि सम टाइम आपको मूड नहीं है, आप सो के जैसे उठे हो और स्टडी लेक्चर लग गया है, तो कंपलसरी नहीं है कि मतलब हाँ बच्चा पढ़ रहा है तो वो मतलब स्ट्रिक्टली पढ़ ही रहा होगा। हो सकता है कि वो बस किताब खोल के बैठा हुआ है, बट हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं एंड जो पढ़ना चाहते हैं वो सीरियसली अपना रूटीन बना सकते हैं। तो एक रूटीन रहता है प्रॉपरली, आपको खाना बनाया मिलता है, आपको स्टडी टाइम आपका एक फिक्स रहता है, बाहर निकलने का टाइम एक फिक्स रहता है, एंड हर जगह पे आउटिंग्स नहीं मिलती है। तो इस चीज का भी आपको फोकस रखना है। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं आपको हॉस्टल में ही मिलते हैं। बट अब मैं बात करती हूँ डे स्कॉलर की या फिर आउटसाइडर्स की। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं, सबसे पहले तो उनको जैसे ही मतलब वो लोग ये चूज करते हैं कि मतलब ये वाला ऑप्शन लेते हैं कि भाई हमें एज अ मतलब डे स्कॉलर या आउटसाइडर हमें मतलब कॉलेज ज्वाइन करना है, तो जो मेन जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कि एक अच्छा पीजी या फिर फ्लैट ढूंढना। एंड अगर उन्होंने अपने बजट के अंदर ये चीज ढूंढ लिया, ये हॉस्टल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी उतने ही ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले चीज कि ये वाली चीज खत्म हो जाती है आपके लिए कि भाई आपको मतलब आउटिंग्स चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। प्लस में हॉस्टल का खाना हर जगह का मतलब वैरायटी डिफरेंट होती है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। बट डे स्कॉलर वाली चीज में ये होता है कि आपको अपनी पसंद का खाना मिल सकता है, क्योंकि आप खुद कुक करते हो या फिर आप कुक भी रख सकते हो अगर आपने फ्लैट वगैरह लिया है तो। बट यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि आप खुद कुक कर रहे हो या फिर आप करवा रहे हो कुक, तो ये चीज का बेनिफिट जरूर होता है। एंड डे स्कॉलर्स में ये भी चीज होती है कि आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है ना, कि आप किसी और को बोलोगे कि भाई कोई और मेरे लिए सामान लेके आएगा। तो इन चीजों का बेनिफिट रहता है। बट ऑन दी अदर साइड
इसके थोड़े से लॉसेस भी हैं। लॉसेस ये हैं कि आपको अगर आपके रूममेट्स अच्छे नहीं मिले या फिर बनती नहीं है तो वो प्रॉब्लम आता है, एंड उस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप मतलब रूममेट चेंज करो या फ्लैटमेट चेंज करो। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपका रूममेट मतलब या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे बच्चे स्टडीज वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी मन नॉर्मली वैसे ही हो जाता है कि आपको भी स्टडीज वगैरह नहीं करनी है यार, बाद में पढ़ लेंगे। तो इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। एंड कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नॉर्मली एक बच्चा अगर हॉस्टल में रह रहा था तो तब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट जैसे ही वो डे स्कॉलर बनता है तो एब्सेंट स्टार्ट हो जाती है उसकी, नहीं पढ़ना एंड मतलब पढ़ाई में मार्क्स वगैरह कम, और फिर धीरे धीरे करके उसका लो परफॉर्मेंस हो जाता है। तो इन चीजों का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो चाहे आप हॉस्टल चूज करो या फिर आप आउटसाइडर, बट आपको मतलब पहली चीज तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने हैं, एंड उसके बाद अगर आप आउटसाइडर भी बनने वाले हो या आपने ये चूज किया है तो अपनी स्टडीज मतलब बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे किसी भी तरीके से। एंड बाकी तो मैं आपको बोलूंगी कि फिर आप डे स्कॉलर बन सकते हो। एंड अगर आपकी हॉस्टल में आउटिंग्स हैं, मतलब मंथ का एक आउटिंग भी है, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप हॉस्टल चूज करो। मैं आउटसाइडर इसलिए बनी थी क्योंकि एक भी आउटिंग नहीं थे पूरे ईयर में, एंड अगर होती भी थी तो वो मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे आपको लेके जाते थे एंड फिर वापस लौट के आपको आना पड़ता था। तो एक आउटिंग नहीं थी, बस मुझे इसी तरीके का ये मतलब जो मेन प्रॉब्लम था मेरा। अदरवाइज अगर आपको आउटिंग है तो आप हॉस्टल ले सकते हो, अगर आउटिंग नहीं है तो आप डे स्कॉलर बनिए, बट अपनी स्टडी को अफेक्ट ना करें। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, मैं देख रही हूँ कि मतलब नॉर्मली काफी सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को, बट वो सब कुछ सेम होते हैं, मतलब जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस अपनी वीडियोस में कवर चुकी हूँ, वो मतलब जो भी टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ उससे ये क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन ना पुट करें, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं उठा के, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कोई भी न्यू क्वेरी है, मतलब न्यू क्वेश्चन है आपके, गलत हो गया मतलब ठीक है, अगर आपके न्यू क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे को, मैं उनके आंसर्स जरूर दूंगी। सो आई होप पसंद आया हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।